पाकिस्तान में इस टाइम जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम बहुत हैवी किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसका जिम्मेदार कौन है? जो अभी हालत बनी हुई है पाकिस्तान की, पब्लिक जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर जो हम अक्सर सुनते हैं जी इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने ये करवा दिया, कौन जिम्मेदार है? सर जी सारा ने फुद्दू बनाया है सानू। उर्दू में बात करें। अच्छा मैं उर्दू में कर लेता। सब ने हमें पागल बनाया हुआ है। अवाम का कसूर तो है ही है, वो क्यों इनको लाने वाले हम लोग ही हैं। ठीक है, हम अपना स्टेप डाउन ही नहीं करते, हम इनके ऊपर प्रोटेस्ट ही नहीं करते। जिसका दिल कर रहा है, जो कर रहा है वो कर ही जा रहा है। यही तो मसला ना, प्रोटेस्ट नहीं करते, और जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो कह दिया जाता है इंडिया करवा रहा है। मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कि इंडिया करवा रहा है? सर खुद ही ये करवाने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर इंडिया में इतना वो अपने हर मुल्क के अपने इतने एक मसाइल हैं, वो अपने मसाइल हल करेंगे या हमारे मुल्कों में डालेंगे। ठीक है, हमारे जब सियासतदान ही नहीं अच्छे होंगे, जब हमारे अवाम ही अच्छी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग खुद ही नहीं अच्छे। मज़ा आया। इंडिया पे, हम अमेरिका पे, हम इसराइल पे, हम यहूदियों पे, काफरों पे, पता नहीं किस किस पे इल्ज़ाम क्यों लगा देते हैं? ये मेरा सवाल। हमें पहले खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब हम चलेंगे ना कुरान और हदीस के मुताबिक, फिर हमारी तरफ कोई दूसरा बंदा देख नहीं सकेगा। कौन रोक रहा है कुरान हदीस से? हम लोग चलते ही नहीं है ना। हम लोग सब खुद ही उनकी अंग्रेज़ों की फिल्में देखनी है, इंडियन फिल्में देखनी। हम लोग अपने कल्चर की तरफ है, नमाज की तरफ है नहीं है। कितने मस्जिद में बंदे होते हैं जी फजर की नमाज के टाइम, पहली साफ एक साफ नहीं मुकम्मल होती। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उसके अंदर भी यहूदियों की साजिश है, उसके अंदर भी इंडिया की साजिश। हमारी अपनी गलती है ना, हम लोग क्यों नहीं करते, नमाज पढ़े। तो फिर अवाम को क्यों ये कहा जाता है, पब्लिक को क्यों कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है? क्यों ये कहा जाता है ना? वो भी बीच में मुलव्वस होते हैं, इंडिया भी बीच में आता है, कई चीज़ों में आता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे किन चीज़ों में? ना इंडिया कहाँ पे रो, क्या नहीं कर रहा, रो आपके हर जगह अदारे में मुदाखलत कर रहा है, धमाके करवाने, सारा कुछ। हमारी जो एजेंसीज हमें कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, वो फिर क्या कर रही है? अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी जिम्मेदार भी इंडिया? सर देखे ना, लाजमी सी बात है, उसमें कहाँ पे हालात कैसे जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, उसका जिम्मेदार भी इंडिया, यानी महंगाई कर रहा है वो भी। महंगाई जो हो रही है वो देखे ना, गलतियाँ हमारी है ना। महंगाई के ऊपर इंडिया का नाम नहीं, महंगाई हमारी अपनी गलती है ना। हम लोग उसका सोल्यूशन करना चाहिए ना। अब हम लोग सोल्यूशन कर कोई नहीं रहे। मुर्गी कहाँ पे चलेगी? हम कहें जी फलाने का पोल्ट्री फार्म है, फलाने का पोल्ट्री फार्म नहीं, जिसका भी है उसको पकड़ो भाई, उसको पकड़ो, अंदर करो, मुर्गी सस्ती करो, गरीब आवाम को मिले। अच्छा, पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं हुकूमत के अगेंस्ट, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसका जिम्मेदार कौन है? अक्सर ये कह दिया जाता है जी ये जो हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, जो बलोचिस्तान में, इसका जिम्मेदार इंडिया है। आपको लगता है कि इसका जिम्मेदार इंडिया है या फिर हम खुद जिम्मेदार हैं या गवर्नमेंट? सर जी, जिम्मेदार इसका ना इंडिया है, ना अमेरिका है, ना हमारे हुक्मरान हैं। ठीक है, इसकी जिम्मेदार है हम लोग। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? वो कैसे? इसके जिम्मेदार हम लोग इस तरीके से हैं कि हम लोग जिस तरह के होंगे हमें हुक्मरान उस तरह का मिलेगा। ठीक है, एग्री कर देते हैं। कभी कहते हैं जी यहूदी जिम्मेदार, कभी कहते हैं जी अमेरिका जिम्मेदार, इंडिया जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया। हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कैसे? हाँ, हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मिली है? इंडिया को क्या मतलब, क्या है फायदा, क्या है? फायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता है। ये अपना फायदा ले रहे हैं, उनसे अपना फायदा ले रहे हैं। हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ही फायदा ले रही है ना, उनके साथ मिली हुई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप कश्मीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आज आपको भी बीच में हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिस्कशन में। सवाल ये है, जिस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है आपके सामने है? जी हमारे सामने है। ठीक है, जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में, आपने बोला कश्मीर से, किस एरिया से? आज़ाद कश्मीर से, बिम्बर आज़ाद कश्मीर। बिम्बर से हैं आप, जो आपके साथ कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग बोलते हैं। भाई है हमारे, भाई हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना दिया। रिसेंटली उनका वो जो कानून था, वो जगह ना, मतलब वो बिक नहीं सकती थी ना वहाँ पे, जगह सेल नहीं हो सकती, वो आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब तो उन्होंने वैसे ही अपने कब्जे में कर लिया सारा। ठीक है, अब वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, रोड का जो है कैसा है?
इस मतलब पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उस कश्मीर को। वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी रोड्स हैं, लेकिन अगर कश्मीर टू कश्मीर कंपेयर करें तो आज़ाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं है जो इंडिया में मकबूजा में उन्होंने करवाई है। देखें 2 दिन का स्टॉक तो बचा है, 2 दिन मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? गजब बेइज्जती है। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई? कम से कम ये जो दवाएं हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सर, हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड क्यों नहीं खोल देते? मेरा बार बार एक ही सवाल है कि जब हमें पता है कि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए, हम अपनी अना बनाए बैठे हुए हैं, हमने जी बॉर्डर पर खड़े होकर इंडिया को टांगे दिखाते हैं कि टांगों का मुकाबला करते हैं कि कौन ऊंची टांग लेकर जाता है। हम अपनी ट्रेड इंडिया के साथ क्यों नहीं खोलते ताकि हमारी आवाम को रोटी तो मिले ना, वो 2 वक्त की रोटी तो खा सके। बिल्कुल ठीक कह रही है। इंडिया जो भी है, हमारी ट्रेड जो है ना, हमें एक ओपन ट्रेड होनी चाहिए किसी मुल्क के साथ। और ये भी इसमें हमारी सियासत हो रही है कि इंडिया से हमारा जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी ऐसी नहीं है जिसको हमने उसको प्रोग्राम ने किया हुआ है। एक हमने लोगों के अंदर एक गलत मैसेज कन्वे किया हुआ है कि जी इंडिया से ट्रेड नहीं हो सकती। ट्रेड हमने वहाँ करनी है जहाँ से आपके मुल्क को फ़ायदा है, चाहे वो टमाटर आ रहा है, चाहे वो कोई चीज़ आ रही है, जहाँ आपके मुल्क को फ़ायदा है वहाँ से ट्रेड करनी चाहिए। सर, इंडिया की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं, इंडिया अपनी आवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान अपने मफादात को देखते हैं। नहीं, इंडिया आपसे ट्रेड कर, जहाँ को इंडिया को ज़रूरत है वो आपसे इंपोर्ट कर रहा है। उसकी इंपोर्ट जो पाकिस्तान जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। वो जिस भी मुल्क से है वो इसमें उनकी एक जो ऊपर की पॉलिसी अलग है, लेकिन अवाम की उनकी पॉलिसी अलग है। हम जो है ना अपनी पॉलिसी को अवाम के जो है ना तारीख करते हैं, और ये जस्ट से इट्स मिसेबल। लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं ले, इंडिया का तो खुद खाने का। क्या बोला तूने? अवाम की बात करें आप, बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो अवाम फ्रेंडली होना चाहिए अवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ, वो तो कहता है उनके टीवी न्यूज चैनलों पर बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है, अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है। रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे। कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर, आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी देखते हैं? आजाद कश्मीर से हूँ। कौन कह रहा है आजाद कश्मीर में इससे तो हालात अच्छे हैं? तो सर, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बचना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। एक्चुअली मैं जो मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गए हैं। बात इंडिया से तल्कात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है, अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है। वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है, मैं आज बता दूँ।